नमस्कार एवरीवन। आज हम बकरी पालन के एक ऐसे पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं जिसको बहुत सारे फार्मर्स अनदेखा करते हैं, जिसके बारे में फार्मर्स को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता या लिटिल नॉलेज होता है। और उसकी वजह से फार्म में मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाता है, मीन्स छोटे छोटे बच्चों का मरना स्टार्ट हो जाता है। जो मिडिल एज होते हैं 1 से 6 महीने के बच्चों का मरना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उस टाइम भी इसका ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक फार्मर को जो ऑलरेडी बकरी पालन कर रहे हैं या ऐसे लोग जो बकरी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको जरूर नॉलेज होना चाहिए इन छोटी छोटी पॉइंट्स का। आज हम बात करने वाले हैं ब्रीडिंग प्लान के बारे में कि आपको अपने बकरी को गाभिन कब करवाना चाहिए ताकि एक सही समय में आप उसका बच्चा ले सके। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि बकरियों को कौन से टाइम में कौन सी बीमारियां लगती है, कौन से एज में कैसे हम उसका बचाव कर सकते हैं ताकि हमारे फार्म में बच्चों की मॉर्टेलिटी बिल्कुल भी ना हो। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कृमिनाशक दवाइयों के बारे में, कुछ टीकाकरण के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रीडिंग प्लान के बारे में कि आपको अपने बकरियों को गाभिन कब करवाना चाहिए। देखिए, आप इस चीज को महसूस किए होंगे कि सबसे ज्यादा गर्मी का टाइम होता है हमारा मई और जून। सोचिए अगर इस टाइम आपके फार्म में बच्चे पैदा होते हैं तो उसका क्या हालत रहेगा। उसमें से कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो हीट स्ट्रोक की वजह से, वाटर लॉस की वजह से ही उसका डेथ हो सकता है। तो यहाँ इस टाइम में आप अपने बकरियों से बच्चा लेना ये तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और वैसे ही एक टाइम होता है अत्यधिक ठंडी का, बहुत ज्यादा जब कोल्ड होता है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में होता है। इस टाइम में अगर सर्दी के टाइम में अगर आपके फार्म में बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से ज्यादातर बच्चे या तो दस्त से मर जाते हैं या तो न्यूमोनिया से उनका डेथ हो जाता है। और ये बहुत बड़ा लॉस होता है एक बकरी पालक के लिए। अगर ऐसे छोटे छोटे रीजन की वजह से अगर आपके फार्म में अगर बकरियों का डेथ होता है तो कई सारे बकरी पालक बिल्कुल भी बकरी पालन की इकोनॉमिक्स को नहीं समझ पाते। सोचिए अगर आपके फार्म में एक सपोज सिर्फ एक बकरी का डेथ होता है, अगर आपके लापरवाही से एक बकरी का भी डेथ होता है तो आप समझ रहे हैं एक बकरी अगर कम से कम, भाई ऐसा तो नहीं कि एक दिन का बकरी है 2 दिन का बकरी तो उसको आप 200 400 500 में बेच देंगे, नहीं बेचते हैं। कि स्टैंडर्ड जो रेट है बकरियों का, बकरियों के बच्चे का वो 3,000 से लेके 4,000 रुपए के बीच में है। सोचिए अगर आप छोटा सा गलती करते हैं, मीन्स इस ब्रीडिंग सीजन को प्लान नहीं करते और ऐसे में आपके फार्म में बकरियों को मरना स्टार्ट हो जाता है खासकर बच्चों का, तो एक बच्चे का भी अगर डेथ हुआ तो आप सीधा सीधा वहां पे 3 से 4 हजार का नुकसान वहां कर बैठते हैं। सोचिए ये तो सिर्फ एक बकरी की बात मैं कर, अगर आपके लॉट में ज्यादा बकरियों को डेथ हुआ तो इनसे आप मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं कि कैसे आप आपके फार्म में इकोनॉमिक लॉस होता है। यही सारे छोटे छोटे रीजन हैं जिनकी वजह से कई सारे बकरी पालक भाई ऐसे हैं जो बोलते हैं कि बकरी पालन में बिल्कुल भी फायदे नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बकरी पालन भी अच्छे खासे फायदा होता है बशर्ते आपको छोटी छोटी चीजों का नॉलेज हो। और यही सारी छोटी छोटी चीजों को मैं यहाँ आज की इस वीडियो में आपके सामने डिस्क्राइब करने वाला हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके फार्म ये दोनों लॉस ना हो, नहीं आपके जो बकरी बच्चों का आना मई जून में हो, ना ही दिसंबर जनवरी में हो, तो आपको अपने बकरियों के एकदम राइट टाइम में ब्रीडिंग करवाना पड़े। और राइट टाइम ब्रीडिंग करवाने का सबसे अच्छा समय होता है सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में। ये तो 3 महीने का हो गया, टाइम हो गया, लेकिन इसमें भी सबसे बढ़िया होता है अक्टूबर का टाइम। अगर सोचिए अगर अक्टूबर के टाइम में अगर आप अपने बकरियों को ब्रीडिंग करवाते हैं तो सीधा सीधा उसका बच्चा आपका कब आएगा। अक्टूबर में करवाते हैं तो उसका बच्चा आपका आएगा मार्च के बीच में, अगर सितंबर में करवाते हैं तो बच्चा आ जाएगा आपका फरवरी में, अगर नवंबर में करवाते हैं तो बच्चा आएगा आपका अप्रैल में। मार्च का समय आप सोच के देख सकते हैं, फरवरी और मार्च का समय ऐसे होता है ना आपकी बहुत ज्यादा गर्मी होता है और नहीं बहुत ज्यादा वहां पे सर्दी होता है। तो ऐसे सिचुएशन में बकरियों का सर्वाइव करना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे मोर्टेलिटी फॉर्म जनरली नहीं होता है। और यही वो टाइम होता है जब नहीं चारे में बहुत ज्यादा वर्म्स लोड रहता है और नहीं वहां बैक्टीरिया के इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन का वहां पे खतरा रहता है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, जैसे हम बरसात के टाइम में लेते हैं, बरसात में आपको क्रीमी बहुत ज्यादा मिलेगा अगर आप उसको चरने के लिए भेजेंगे। एक तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन भी रहता है मॉइस्चर की वजह से, दूसरा उसी टाइम में क्रीमी का आना स्टार्ट हो जाता है। और बकरियों में, छोटे छोटे जानवरों में क्रीमी का बहुत ज्यादा लोड होता है। और वही अगर गर्मी के टाइम में आएगा तो हीट स्ट्रोक की वजह से, वाटर लॉस की वजह से बहुत ज्यादा डेथ वहां पे देखने को मिलता है। इसीलिए सबसे अच्छा है आप अपने बकरियों को ब्रीडिंग तभी करवाएं इस पीरियड में, सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में ब्रीडिंग करवाएं ताकि बहुत ही राइट टाइम में, मीन्स फरवरी के से अप्रैल के बीच में आपके फार्म में बच्चे आना स्टार्ट हो जाए। ये तो रही एक छोटी सी बात, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं
तो आगे चल के आपके फार्म में किस एज में कौन सी बीमारी का आना स्टार्ट हो जाएगा और उसको आप कैसे कैसे रोकेंगे, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, बकरियों के एज के हिसाब से हम उसको 3 कैटेगरी में आसानी से बांट सकते हैं। पहला कैटेगरी है जब बच्चे का जन्म होता है वहां से लेके 30 दिन का पीरियड, एक महीने का पीरियड है। उसके बाद 1 महीने से लेके 6 महीने का पीरियड, उसके बाद 6 महीने के ऊपर के बकरियों का एज। क्योंकि हर एज में बीमारियां अलग होता है, अगर हर एज में बीमारियां अलग है तो हर एज में आपको अलग तरीके से उसका प्रिवेंशन एंड क्योर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई 1 महीने से 1 दिन से लेके जो 30 दिन के बकरियों में बीमारी अलग है, आप वहां पे ट्रीटमेंट कुछ अलग दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ट्रीटमेंट करवाएंगे भी तो बिल्कुल भी उसका आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, फिर रिजल्ट वही होगा, मॉर्टलिटी। देखिए, बकरी का बच्चा अगर छोटा है तो उसमें जनरली जो इन्फेक्शन होता है वो ई कोलाई का होता है और साल्मोनेला का होता है। ये 1 से 20 दिन के बकरी में होता है। वही अगर आपके बकरी उससे थोड़ा बड़े हैं, 1 से 6 महीने के बीच का है, तो वहां पे इन्फेक्शन होता है जनरली कॉक्सीडिया का और क्लॉस्ट्रीडियम का। वहीं अगर बकरियां उससे बड़े हो जाएं, 6 महीने के ऊपर हो जाएं, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन और प्रॉब्लम क्रिएट करता है पैरासाइट्स, जो कृमि अभी हम बात कर रहे थे, और दूसरा जॉन्स डिसीज, एक क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज है। उसमें एनिमल बहुत धीरे 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 करके बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं। एक बार अगर आपको पता चल गया कि कौन कौन सी बीमारियां लगती है, तो उसके हिसाब से आप बहुत ही आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने बकरियों को वहां बचा सकते हैं। चलिए, इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं आपको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। ऐसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजों को नॉलेज जरूर होना चाहिए। जैसे कि मैंने ब्रीडिंग सीजन के बारे में बताया, जैसे कि मैं भी बता रहा था कि मृत्यु दर, किस टाइम में कौन सा इन्फेक्शन लगता है, कैसे कैसे मरता है और कैसे हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही इसके बहुत ही बारीक चीजों को अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ताकि आपको आपके बकरी फार्म में बिल्कुल भी लॉस ना हो, तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम एक लॉन्च किया है, जो कि पूरे 7 घंटे से ज्यादा का उसमें वीडियोस हैं। जैसे एक वीडियो मैं अभी बना रहा हूं, इसी तरीके से पूरा मेरे वो 7 घंटे का वीडियोस बना हुआ है, जिसको आप कभी भी किसी भी टाइम अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन में आसानी से देख सकते हैं। ये तो अभी एक 7 घंटे का, लेकिन हर महीने में इसमें नए नए टॉपिक में, नए नए फील्ड के वीडियोस या नए नए टॉपिक में वीडियोस डालता हूं। वो वीडियो आपको हमेशा लाइफ टाइम मिलते रहेगा। इस कोर्स को सिर्फ एक ही बार परचेस करना है, और जितने भी नए वीडियोस आएंगे वो पूरा आपके लिए फ्री रहेगा। इसमें हर एक टॉपिक में बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने समझाया, जैसे कि बकरे का चयन कैसे करना है, बकरी का चयन कैसे करें, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे बनाएं, कृमिनाशक दवाएं कैसे देना है, वैक्सीनेशन कवर कैसे लगवाना है, उसका घर कैसे बनाना है, उसको खाने में क्या देना है, कैसे देना है, घर में आप सही तरीके से खाना उसके लिए कैसे बना सकते हैं बहुत ही कम दाम में, बधियाकरण आप कैसे कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे सेवरल इसमें टॉपिक है जो मैंने कवर किया है, और ये 7 घंटे से ज्यादा का ये वीडियो। इसके साथ ही साथ आपको उसमें पढ़ने के लिए फ्री में बहुत ही सारे हिंदी और इंग्लिश की बुक्स मिलेगा। इसमें 8-10 किताबें हैं, कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप यहाँ ऑनलाइन उसको पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्म में है, और साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। जिस संस्था के थ्रू हम लोग ये ट्रेनिंग लेते हैं वो सर्टिफाइड है, लाइसेंस्ड है। इसमें 2 डॉक्टर के थ्रू ये अप्रूव होता है, उसके बाद ही हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं। इस सर्टिफिकेट को बहुत ही आसानी से आप यूज कर सकते हैं जब आप बकरी पालन के लिए कुछ लोन लेने के लिए जाते हैं तब। और इसका एक और बेनिफिट ये है इस कोर्स का, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 100 से ज्यादा फार्मर्स जुड़े हुए हैं। आप उस ग्रुप का भी हिस्सा बनेंगे, और वहां पे अगर आपको कुछ बकरी बेचना है, अगर लेना है, या कोई भी अगर डाउट है किसी भी बीमारी से लेके या किसी चीज से लेके, तो वहां आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। वहां मैं भी आंसर करता हूँ, और बहुत सारे ऐसे फार्मर है वहां पे जो काफी एक्सपीरियंस्ड है, वो भी वहां पे आपके क्वेरीज को रिप्लाई करेंगे। ये तो रही इस कोर्स के बारे में। अगर आपको ये कोर्स मेरा परचेस करना है तो इसका कॉस्ट बहुत ही कम रखा हूं मैं, ताकि हर फार्मर इसका बेनिफिट उठा सके। तो आप मेरे इस नंबर में जरूर मुझे व्हाट्सअप करें, या मुझे कॉल भी आप कर सकते हैं, और इस कोर्स को आप खरीद सकते हैं। इसमें पेमेंट का ऑप्शन गूगल पे भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, पेटीएम में भी कर सकते हैं, या मेरे सीधे सीधे अकाउंट में भी भेज सकते हैं। तीसरा, जैसे मैंने अभी बता रहा था आपको, कि एक बार जब आपको पता चल जाए कि भाई कौन से एज में कैसे कैसे बीमारियां लगती है, तो बहुत ही इफेक्टिवली और जल्दी आप बचाव के लिए कुछ ना कुछ साधन वहां पे अपना सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, 1 दिन से लेके जो 30 दिन के बच्चे हैं, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, उनमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन किसका होता है, मैंने बताया था ई कोलाई का और साल्मोनेला का। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा है आप उसकी माँ को, जब वो माँ की उसकी प्रेग्नेंट है, उसी टाइम में उसको टीकाकरण आप जरूर करवाएं।
बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम में टीकाकरण करेंगे तो बच्चे का डेथ हो जाएगा, मींस एबॉर्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक गलतफहमी है। जब बकरी जो मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम दूसरे महीने में, क्योंकि 5 महीने का इसका गर्भावस्था पीरियड होता है, 150 दिन के आसपास में रहता है, तो इसके दूसरे महीने में उसको टीकाकरण जरूर लगवाए। जैसे ईटी का टीका यहाँ पे लगता है, इसको जरूर लगवाएं। इसके 15 दिन में अगर आप ईटी का टीका लगाते हैं, इसको 15 डेज में आपको इसको बूस्टर डोज जरूर देना है। यहाँ पे बूस्टर डोज देने से आपको नहीं चूकना है, ये टीका आपको लगवाएं। और इसके साथ ही साथ वहां पे टिटेनस का भी टीका उसको जरूर लगाएं। ये दोनों टीका मिलके इसके आने वाले जो बच्चे होंगे उसको काफी हद तक सेफ रखेगा, उसके बॉडी में इम्यूनिटी ये डेवलप करेगा। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना, एक बार जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको कोलेस्ट्रम, जिसको हम पीयूष दूध बोलते हैं, उसको जरूर पिला जितना वो पी सकता है। मैंने इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मेरे इस कोर्स में, अगर आप इस कोर्स को परचेस करेंगे तो वहां आप देख सकते हैं कि कितने कितने मात्रा में हमको इस कोलेस्ट्रम को पिलाना चाहिए। अगर वो बकरी कोलेस्ट्रम नहीं दे रही, उसके दूध ही नहीं निकल रहा है, तो हम अपने घर में आर्टिफिशियल तरीके से कोलेस्ट्रम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल में वीडियो यहाँ पे बना के डाला हूं। और इसमें जब आप कोलेस्ट्रम पिलाते हैं तो शुरू के जो 4 घंटे हैं उसमें जरूर पिलाएं, क्योंकि जैसे जैसे हम लेट करते जाते हैं वैसे वैसे उनका जो इंटेस्टाइन रहता है, उनका एबोमिज्म रहता है बकरियों का, वो टफ होते चले जाता है। फिर ये कोलेस्ट्रम का एब्जॉर्प्शन उसमें बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर आप 4 घंटे से पहले अपने बकरी को, उस बच्चे को कोलेस्ट्रम पिलाएंगे तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बॉडी में एब्जॉर्ब वो हो पाएगा। तो प्लीज, जैसे ही बच्चा, अगर कई बार फार्मर्स मुझे शिकायत करते हैं, सर मेरा जो बच्चा भी आया है वो तो अपनी माँ का थन पकड़ ही नहीं रहा है, ऐसे सिचुएशन में आपको उसको जबरदस्ती पिलाना है, थन को उसको पकड़ाना। अगर थन को उसके बाद भी नहीं पकड़ रही है तो ज्यादा अच्छा आप उसको चम्मच में धीरे धीरे करके इस कोलेस्ट्रम को पिलाएं। लेकिन पिलाना मस्ट है, क्योंकि अगर आप नहीं पिलाएंगे तो इसकी वजह से उसका इम्यूनिटी डाउन होगा, मींस प्रतिरोधक क्षमता उसका कम होगा, और ऐसे सिचुएशन में डेथ होने के चांसेस इसका बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब एक बार आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो जाए तो उसके अंतिम 2 महीने में, भाई पहला महीना गया, दूसरा महीना गया, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे महीने में जनरली बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं रहता है, उसके तीसरे महीने से लेके ये उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी टाइम में आपको उसके अपने बकरियों को बहुत अच्छा खाना आपको देना पड़ेगा। इसके लिए बहुत जो अच्छी क्वालिटी का दाना है जो मार्केट में मिलता है, अगर आप मार्केट से नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप अपने घर में भी ये दाना बना सकते हैं। मैंने इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो डाला है, आप इस कोर्स में आप देख सकते हैं। आप ये घर में बना सकते हैं, इसका कॉस्ट काफी कम पड़ता है। और ऐसे में क्या होगा, अगर आप अच्छी क्वालिटी का दाना आप अपने बकरियों को देते हैं तो उससे उस बकरी का बॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। भाई जितना अच्छा उस मदर का बॉडी रहेगा, उस माँ का बॉडी रहेगा, उतना ही अच्छा उस बच्चे का भी डेवलपमेंट होगा, उतना ही ज्यादा मात्रा में दूध भी बनेगा, उतना ही ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी बनेगा। इससे उस बच्चे का जो सर्वाइवल रेट है, जीने की जो क्षमता है, वो काफी बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ एक बार जब बच्चा आ गया बाहर, उसको फिर ओरली ये नियोमाइसिन का जो पाउडर आता है उसको जरूर दें, ताकि थोड़ा बहुत जो इन्फेक्शन अगर उसके बॉडी में होगा वो भी इससे दूर हो जाए। ये तो रही शुरू के टाइम में, 0 से लेके 30 डेज का ये बच्चे को लिए है। उसके बाद में बच्चों का जैसे ही थोड़ा ग्रोथ हो जाता है, ये पीरियड है 1 से लेके 6 महीने के बच्चों लोगों को। उसमें क्या करना है, तो ऐसे सिचुएशन में जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है उसके बाद उसको थोड़े दिन बाद आपको उसका टीकाकरण करना है। यहाँ अगर एक ईटी का टीका है, टिटेनस का ईटी का टीका आपको जरूर लगवाना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बकरियों के पेट में जो वर्म्स का इन्फेस्टेशन काफी ज्यादा रहता है, कृमि उसके पेट में ज्यादा रहता है, इसके लिए भी आपको कृमिनाशक दवाएं देना है। और साथ ही साथ कॉक्सीडियोस्टेट, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस एज में कॉक्सीडिया का बहुत ज्यादा इन्फेक्शन वहां पे रहता है, तो इसके लिए कॉक्सीडियोस्टेट आप दे सकते हैं। इसके लिए एम्प्रोलियम सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, उसको आप इसको दे सकते हैं। इससे होगा क्या, आपके बकरियों में बिल्कुल भी इसकी वजह से डेथ वहां पे नहीं होगा। 6 महीने से ज्यादा वो बच्चा हो जाता है, फिर हमको उसका बचाव कैसे करना, इसके लिए सबसे पहली बात तो है कृमिनाशक दवाइयां। 3 से 4 महीने में अपने बकरियों को कृमिनाशक दवाएं जरूर देना, और साथ ही साथ उसको नहलाना भी है, क्लीनिंग भी बॉडी करना है। क्योंकि बकरियां एक बार जब बड़े हो जाते हैं, उसके बॉडी में जब बड़े बड़े हेयर्स आ जाते हैं, तो वहां जो एक्सटर्नल पैरासाइट है, जैसे लीक है, किलनी है, जुए हैं, वो काफी इसके बॉडी में हो जाता है। एनिमल के बॉडी में जैसे ये चिपकता है तो वहां से ये उनका ब्लड को शक करना स्टार्ट करता है। जितना ज्यादा ये जो पैरासाइट है आपके उस बकरी का ब्लड को शक करेंगे, उतना ही ज्यादा कमजोर आपके बकरी होते चले जाएगी। इसीलिए इसको टाइम टू टाइम रिमूव करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, और अपने फार्म का रेगुलर सैनिटाइजेशन जरूर करना है।
सैनिटाइजेशन के लिए आप तो एक ये ब्लीचिंग पाउडर जो मार्केट में मिलता है उसको भी यूज कर सकते हैं, या तो जो लिपाई पोताई करने का जो चूना होता है इसको भी आप अपने फार्म में छिड़क सकते हैं, या जो पोटास होता है उससे भी आप अपने फार्म में सैनिटाइज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद फाइनली हम बात कर लेते हैं कि कृमिनाशक दवाएं आपको कब देना है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी जब मन करे आपको उसको कृमिनाशक दवाएं दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसका एक पीरियड होता है, उसी पीरियड में अगर आप इसको देंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। मींस ये एक ऐसा पीरियड होता है जब उसमें उनको जरूरत है कृमिनाशक दवाएं को, क्योंकि भाई जैसे यहाँ पे लिखा है गर्भाधान के तुरंत पहले। देखिए अगर गर्भाधान के तुरंत पहले हम देते हैं तो ये उसके आने वाले बच्चों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे में ये मदर अपने बॉडी में एनर्जी को रिस्टोर कर पाएंगी, और जितना ज्यादा ये एनर्जी को अपने बॉडी में रिस्टोर करेंगे उतना ही ज्यादा आप वो अपने बच्चों को न्यूट्रिशन दे सकती है। मानसून के तुरंत बाद, चूंकि मानसून अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मानसून में क्योंकि वर्म्स लोड बढ़ जाता है, मींस खेतों में या जहां पे चारा वो चरने जाती वहां पे बहुत ज्यादा कृमि रहता है। अगर भाई जितना ज्यादा वो चारा चरेंगे उतना ज्यादा उसके पेट में कृमि आना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जैसे ही एक बार मानसून खत्म होता है तुरंत उसको वहां पे कृमिनाशक दवाएं दे, ताकि उनका बॉडी फिर से एक बार फ्रेश हो जाए। और तीसरा है दूध छुड़ाने के बाद, दूध जैसे एक बार उसका बच्चा छोड़ देते हैं उसके तुरंत बाद भी आपको अपने बकरियों को कृमिनाशक दवाएं देना है। तो फ्रेंड्स ये तो रही बात कुछ मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस जो आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो रही बात इस पूरे मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस के बारे में। थैंक यू।